पेट था वो बाहर नहीं था, सीना पेट बिल्कुल बराबर था। इसलिए कि पेट निकलने के बाद में इंसान की ताकत और क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह के रसूल के पास में एक यहूदी आया, आने के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तौंद के बारे में, पेट बढ़ने के बारे में, क्या तुमने अपनी तौरात के अंदर नहीं पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला इस बड़े पेट को यानी तौंद को पसंद नहीं फरमाता है। अल्लाह ताला इस पेट को, बड़े पेट को, तौंद को पसंद नहीं फरमाता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस बड़े पेट को पसंद क्यों नहीं फरमाता है? इसलिए कि पेट बड़ा होने के एतबार से अगर पेट बड़ा हो जाए तो जाहिर बात है इसके अंदर बीमारियों का ख़जाना जमा हो जाता है। एक बिल्कुल बैंक खुल जाता है बीमारियों का, बिल्कुल बैंक खुल जाता है इसके अंदर, और बीमारियाँ बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। इसलिए कि इंसान का जैसे पेट बढ़ेगा इंसान की ताकत कमज़ोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। पेट बढ़ना इंसान को फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है। हाँ, जिन लोगों का पेट किसी बीमारी से बढ़ जाए, बुढ़ापे की वजह से बढ़ जाए या किसी और वजह से बढ़ जाए तो ये बात अलग है। लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा खाना खाता है और खाना खाने की बुनियाद पर अगर पेट बढ़ता है तो अल्लाह ताला को ये पेट पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को ये पेट पसंद नहीं है और ना अल्लाह के रसूल को ये पेट पसंद है। अगर हमारा पेट बढ़े तो किसी बीमारी की वजह से बढ़ जाए, अगर हमारा पेट बाहर आए तो वह किसी बुढ़ापे की बुनियाद पर बाहर आ जाए, इसलिए कि बुढ़ापे के अंदर वो ताकत नहीं होती कि इंसान सही तरीक़े से अपने जिस्म को हिला सुला सके। और हम में से हर आदमी रात को 11 बजे सोने की कोशिश कर रहा है और सुबह को 12 बजे उठने की कोशिश कर रहा है। हम में से हर एक आदमी का यही नज़रिया है। इसलिए कि हम ये समझते हैं जो हम खाना खा रहे हैं उसका सही तौर पर अगर इस्तेमाल नहीं हुआ, उसका सही तौर पर नहीं खाया गया तो याद रखो मेरे भाइयों, तुम्हारा जिस्म बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, किसी काबिल नहीं रह सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे जिस्मों के अंदर तमाम जो ताकत है वह तमाम के तमाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा ज़रूरी है कि हमें अपने औकात की सही तौर पर हिफाजत करनी होगी और उसके लिए बहुत सारे तरीक़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से भी मनक़ूल हैं, अकाबिर से भी मनक़ूल हैं, बुज़ुर्गान दीन से भी मनक़ूल हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और जो लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर फजर के बाद में सोते नहीं हैं, थोड़ा बहुत टहलते हैं, उनके जिस्म और उनकी पूरे दिन का चलना फिरना और उनका सुस्ती से बिल्कुल चुस्ती में तब्दील हो जाना, इन लोगों के जिस्म की जो हालत होगी वो अलग होगी। एक आदमी वो है जो फजर की नमाज़ भी नहीं पढ़ता, रात को 12 बजे 1 बजे सोता है और सोने के बाद में फिर सुबह 12 बजे या 10 बजे उठता है और फिर उसके बाद में ऑफिस जाने की कोशिश करता है। तो याद रखिए अब जिस वक्त में ये उठा है ऐसे वक्त के अंदर जो सुबह में अल्लाह तबारक व तआला इंसान के बदन को ताकत देता है, जिसके ज़रिए से सुबह की हवा चलती है, जिसको बाद सबा बोलते हैं, वह तमाम की तमाम ख़त्म हो चुकी होती है और अब सूरज की शुआएं और किरणें मज़ीद तेज़ हो जाती हैं, जिनके बुनियाद पर इंसान का जिस्म कमज़ोर हो जाता है। जब तहज्जुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, सहाबा ने भी पढ़ी, अकाबिर का मामूल रहा, बुजुर्गान दीन का मामूल रहा, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। इसके अंदर जिस्म कैसा रहेगा हमारा, इसके अंदर अगर हम उठते हैं और फिर उसके बाद में हम सो जाते हैं फजर की नमाज तक तो कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल से यह भी साबित है कि तहज्जुद के वक्त में उठ जाओ फिर उसके बाद में सो जाओ, या अजान के बाद में और नमाज के दरमियान में जो वक्फ़ा है इसमें थोड़ी देर सो लेना, यह भी काफ़ी हो जाता है। और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो चहल कदमी करें। अगर चहल कदमी नहीं करता और फिर सो जाता है तो याद रखें इंसान का जिस्म चंद दिनों में कमज़ोर होता चला जाएगा, इंसान किसी काबिल नहीं रहने का। ये बात बहुत अहम है। आपको चाहे जाए कि ये मजमून दूसरा लग रहा हो, इसलिए कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन तिब के एतबार से है और तिब को कुरान करीम ने बयान फरमाया है और तिब को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खोल कर बयान फरमाया है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जो तशरीफ़ लाए हैं और अपनी उम्मत को जो अल्लाह के रसूल ने तालीम दी है वो दोनों एतबार से दी है। हम ये समझते हैं कि परहेज़ कोई चीज़ नहीं है, याद रखो मेरे भाइयों, परहेज़ असल चीज़ है। हम ये समझते हैं परहेज़ वरहेज़ कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह ने कुलू वशरबू वला तुस्रिफू इसके तफसीर के तहत लिखा है कि इंसान का मर्ज़ 2 किस्म पर मुनक़सिम होता है।
انسان کا بدن، انسان کا مرض دو قسم پر منقسم ہوتا ہے، ایک تو دوا ہے اور ایک وہ ہے پرہیز ہے۔ اگر بندہ دوائی کرتا رہے پرہیز نہ کرے کوئی فائدہ نہیں، اگر بندہ پرہیز کرتا رہے دوائی نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں۔ دونوں چیزیں جب ملیں گی انسان تبھی اس وقت میں صحت یاب ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے انسان صحت اور تندرستی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔